तो और मेरे पापा मतलब रिटायर्ड हो चुके थे जब मेरी शादी होने का था। तो देखिए रिटायर्ड होने के बाद पेंशन से आपका घर चलता है, ठीक है। तो इतना नहीं होता लोगों के पास कि बहुत ज़्यादा मतलब वो कर सके, लेकिन हर माता पिता जितना कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए वो करते हैं, और उन्होंने किया। सामने वाले ने जितना बोला उतना किया मेरे फादर ने। अब हमारी शादी सेट हो गई, सारी चीज़ें हो गई। फिर हाँ, लगुन की बात आई कि मतलब वो लगुन से पहले क्या कहते हैं, वो एक दस्तूर होता है ना पक्की करने वाला। तो वो आए, मतलब मेरे जेठ आए थे पक्की करने के लिए, और मेरी चाची सास आई हुई थी, मेरी सास आई हुई थी, साथ में और भी लोग आए हुए थे। और मतलब वही सब दस्तूर हुआ और बस शादी पक्की हो, मतलब वही पक्की करना या जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता उस वो पक्की करके चले गए। और मतलब उस बीच में सारी बात हो चुकी थी कि लगन में क्या देना है, कैसे देना है, क्या क्या सामान देना है, ये सारी बातें उस समय हो चुकी थी, ठीक है। तब ये पक्की हुई थी। अब जब पक्की हो गई, शादी की डेट आने लगी, तब एक चाचा ससुर, जो मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में भी चर्चा किया था, इस शादी के मीडिएटर एक वो भी थे। मतलब बहुत सारे लोग थे इस शादी को सेट कराने में मीडिएटर। बाकी मैन तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी जेठानी और उसके फादर, इनके इनके ज़्यादा फोर्स किया गया था, इन लोगों ने ज़्यादा फोर्स किया था मेरे पिताजी को ये शादी सेट करने के लिए। फिर हाँ, मैं बता रही थी आपसे कि जब हमारी ये सब पक्की हो गई, फिर शादी के दिन पास आने लगे। फिर एक दिन वो चाचा ससुर आए। वो चाचा ससुर ऐसे हैं कि मतलब सब जगह से, मतलब मेरी बड़ी सिस्टर के यहाँ से भी रिलेशन में है और वो मेरे यहाँ से भी रिलेशन में थे। तो वो मतलब दोनों पक्ष को अच्छे से जानते थे। तो वो आए, फिर उन्होंने मतलब घर में चर्चा करी कि आप जितना लगन दे रहे हैं उससे आप और बढ़ाइए, मतलब आपसे जितना हो सकता है और बढ़ाइए, और दहेज का सामान भी और बढ़ाइए। तो मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आपको, आपकी जो बातें थी, जो लेना देना था, ये चीज़ पहले क्लियर हो चुकी थी। अरे अभी कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है, 1 मिनट गाइस, सॉरी गाइस। मैं क्या छत पे बैठी हुई हूँ, सर्दी है ना, तो मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि धूप भी लेते जाऊँ और आप लोगों से बातें भी करते जाऊँ। तो यहाँ पर क्या है कि छत खुला हुआ रहता है, तो नॉर्मली रोड से लोग आते जाते हैं, कुछ भी अभी ठंड के टाइम में बेचने वाले आ रहे हैं सामान या कुछ, तो अनाउंसमेंट करते रहते हैं बहुत, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, तो मैं आपसे बता रही थी कि हाँ, फिर क्या हुआ कि हम लोगों से, मतलब पापा से बोला गया, मेरे चाचा ससुर आए कि आप जितना भी कैश दे रहे हैं कैश भी बढ़ाइए, और साथ में मैं अभी यहाँ पर क्लियर नहीं बोल सकती हूँ कि कितना दिया था, कितना क्या अमाउंट अभी मैं नहीं बोल सकती हूँ यहाँ पर, है ना। और आगे मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो फिर क्या हुआ था कि देखिए, मतलब मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इतना ज़रूर बता दूँगी, बहुत हाई फाई नहीं दिया गया था, जितना था मेरे पापा ने पहले ही बता दिया था, और उस पर सामने वाले ने हाँ बोल दिया था। इसलिए ये शादी आगे मतलब हाँ हुई थी कि हाँ ठीक है, अब शादी सही तरीके से हो सकती है। क्योंकि शुरू में मेरे फादर इसलिए आगे पीछे हो रहे थे कि हमारा उतना बजट नहीं है कि हम इस फैमिली के अकॉर्डिंग कर सकें, है ना, लेकिन जितना अच्छा हो सकता है उतना ही अच्छा हम करेंगे। तो फिर देखिए, हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे की शादी अच्छे से करे, धूमधाम के करे, जितना हो सकता है वो करता है। तो जो भी चीज़ें थी वो सेट हो चुकी थी। फाइनली लास्ट मोमेंट पे कुछ दिन पहले वो चाचा ससुर आए और पापा से सडनली बोलने लगे कि नहीं, वहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, कैश बहुत कम लग रहा है और दहेज का सामान आप बढ़ाइए। मेरी बहनें लोग भी आई हुई थी उस समय शादी की तैयारी के लिए, तो उन्होंने तो डायरेक्टली मेरी दीदी लोगों से सामने ही बोल दिया, एक आइटम तुम दो, एक तुम दो, तुम ये दे दो, तुम वो दे दो। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे कि हम क्या कहना चाहिए कि मतलब सामने वाला बिकने को तैयार है, तुमको अगर शादी करना है तो तुमको ये सामान देना ही पड़ेगा, तुमको ये देना पड़ेगा, तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम्हारे घर वालों से मांगो, इससे मांगो, इससे मांगो, लेकिन करो। ये वाली कहानी थी। और मेरे पापा उस समय वो चीज़ों को नहीं समझ पाए और मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने, क्या हुआ कि उस समय शायद मेरे हस्बैंड से मेरी बात होने लगी थी, तो बहुत ज़्यादा नहीं होती थी गाइस। वो स्टोरी तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि कैसे हमारी बातचीत हुई।
आगे बताऊँगी। तो फिर क्या हुआ, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल लगाया और मैंने उनसे बोला कि आपको सोचना चाहिए कि मेरे पापा रिटायर्ड हो चुके हैं, मेरा छोटा भाई इसमें जॉब नहीं करता था, तो और मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं अब उनसे। और उसी समय सॉरी क्या हुआ था 2018 में फादर का बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी उस समय कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने ये चीज़ें रखी अपने हस्बैंड से कि आपको ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। सडनली आप आके बोलेंगे ये दे दो वो दे दो या ऐसा कर दो वैसा कर दो, जो बातें थी वो पहले हो चुकी थी। तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया कि बोला, मतलब उन्होंने ऐसा मना नहीं किया, बाकी ये बोला कि हाँ गलती तो है कि भैया लोगों को, जो मेरे जेठ थे उनके लिए बोला कि इन लोगों को पहले सोच लेना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस इतना ही। बाकी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं वहाँ बात करूँगा या मैं कुछ करता हूँ, ये उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बस हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था पर ऐसा हो रहा है, बस इतनी ही कहानी थी। फिर मैंने घर में भी इनडायरेक्टली, अब मैं अपने फादर से डायरेक्टली तो एकदम बोल नहीं सकती थी, लेकिन मैं इनडायरेक्टली बोला कि पापा अगर सही नहीं लगता है तो ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं, कोई कुछ नहीं है, आपको सही लगता है तो शादी कीजिए। मतलब मैंने ऐसा डायरेक्टली नहीं बोला था, लेकिन एक हिंट कर दिया था कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि मुझे यही शादी करना है, आपका पॉसिबल हो, मतलब होता है तो करिए, नहीं होता तो रहने दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है करके। लेकिन पापा तो हैं, हर कोई चाहता है कि अच्छे से रहे बेटी, अच्छे से सारी चीज़ें हों, तो उन्होंने जो जो डिमांड रखी थी वो सारी चीज़ें मेरे पापा ने मैनेज कर ली। लगन हो गई, उसके बाद लगन वगैरह भी सब हो गई। फिर आती है हमारी शादी की बात। सॉरी, शादी के पहले की मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि जब हमारी शादी पक्की हुई थी, है ना, तो पक्की हुई थी तो आजकल नॉर्मल सी बात है कि मतलब हस्बैंड होने वाले जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो फ़ोन में बात करते हैं। तो मेरे हस्बैंड मुझे फ़ोन नहीं लगाते थे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे कॉल नहीं लगाते थे, लेकिन मेरी जो जेठानी है उसका कॉल डेली आता था मेरे पास, और वो सिर्फ मुझसे यही चीज़ पूछती थी कि मयंक को, मेरे हस्बैंड को घर में मिनी मिनी बोलते, बोले मिनी भैया कॉल लगाया कि नहीं लगाया उन्होंने। मैं उससे बोलती थी कि नहीं लगाया, उनका कॉल नहीं आया। तो लगभग ऐसे हमारे 8-10 दिन हो चुके थे मेरी शादी पक्की हुए, और ये मुझे कॉल इन्होंने कभी नहीं लगाया। तो मुझे ये चीज़ें अटपटी सी लगी यार कि आज के टाइम में तो ये नॉर्मल सी बात है, और मेरी जेठानी बार बार मेरे से ये चीज़ें क्यों पूछती है। फिर मुझे कुछ लगा कि इनका मन है नहीं है क्या, जो भी है। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी वहाँ डिंडौरी में ही उसकी शादी हुई है, और उसके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड मतलब जानते हैं एक दूसरे को, कहना चाहिए फ्रेंड है, लेकिन बहुत अच्छे फ्रेंड नहीं है, लेकिन एक दूसरे को जानते हैं, फ्रेंड है। और उसके जो फ्रेंड है वो इनके क्लोज़ फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के। तो मैंने अपने मतलब फ्रेंड को फ़ोन लगाया और मैंने उनसे बोला कि तू अपने हस्बैंड से बात कर, कि इनसे बात करें, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बता दे, अभी भी टाइम है। और मतलब अगर आपको नहीं करनी है शादी तो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। और उस दिन क्या हुआ, मेरी